ई टेंडरिंग प्रणाली का लगातार विरोध जारी है। जिस तरीके से कल संतोष बेनीवाल और जसकरण कंग ने अपील की थी सभी सरपंचों को इकट्ठा होने के लिए और मंत्रियों का घेराव करने के लिए, और आज की अपील थी आज 8 फरवरी के दिन की रंजीत चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने की। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल राय। आपको पता ही है सरपंचों का लगातार जो विरोध जारी है, उसी के चलते आज 8 फरवरी के दिन दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम और रंजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री की कोठियों का घेराव करने के लिए जो सरपंच है वो इकट्ठा हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में। आप लोग मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। जो सरपंच हैं वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं। अब यहाँ से रणनीति तैयार कर रहे हैं किस तरीके से आगे जाना है। हमारे सारे सरपंच आए प्रतिनिधि है गाँव सर ये बात है, हमें पता है भी हम जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोई करता है तो हम पे जिम्मेदारी होती है। और ये भी अपने पद की गरिमा को समझते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण है ना जी। हाँ, बस यही है सर। अपना माध्यम तो सरकार है, सरकार तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल हम तो अपना मान लेंगे। और कोई नहीं, बिल्कुल हम तो देख रहे चीज़ को। बीजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, ई टेंडरिंग प्रणाली वापस लो, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। तस्वीरें देख रहे हैं सिरसा के भूमन शाह चौक से दुष्यंत चौटाला कोठी की तरफ जो सरपंच है वो जा रहे हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली का विरोध लगातार जारी है। इस तरीके से आज सरपंचों द्वारा ऐलान किया गया था कि वे मंत्रियों की कोठियों का घेराव करेंगे। मंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी की ओर बढ़ते हुए सरपंच आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं। सिरसा से दुष्यंत आप लोग देख सकते हैं कि डीएसपी साधु राम भी यहाँ पर मौजूद है और इधर से बैरिकेड लगाए गए आगे। यहाँ पर सरपंच को रोकने की कोशिश की जाएगी। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को पूरे तरीके से बंद किया जा रहा है। यहाँ पर सरपंचों को रोकने की कोशिश की जाएगी। आप लोग देखिए इस वक्त आगे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी की, और यहाँ पर सरपंचों को रोकने की कोशिश। कैसे करना है?
आप लोग इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला की कोठी के बाहर से। आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिस प्रशासन तो दूसरी तरफ सरपंच। जो सरपंच है उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की बात हुई थी, लेकिन सरपंच ये कह रहे हैं कि हमें आगे जाने दीजिए, हम शांति पूर्वक दरी बिछाकर बैठेंगे नीचे। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा सरपंचों को यहीं पर रोका गया है। अब देखना आगे यह होगा कि सरपंच आगे बढ़ेंगे ये या काफिले को यहीं पर सरपंचों के रोका जाएगा और यहीं पर ये बैठेंगे दरी बिछाकर। ये सारी स्थिति आगे देखने वाली होगी। आप लोग इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कोठी से थोड़ी सी दूरी की। चमचा नहीं मिट गया, चमचा जा सकता है, फिर जा सकते हैं अंदर खोल में क्या कितने सारे गोली करते हैं, सारे चमचे बैठे अंदर चमचे बैठे गाड़ी जाने का सेवा दिए ना और चमचा नहीं मीटिंग नहीं जाता अब इसमें चला भी और क्यों बंद कर रहे हैं चालन करने के मजाक नहीं है, मजाक नहीं है वो कितना बंदे खड़े हैं मेरे हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार। डीएसपी साधुराम द्वारा एक बार सरपंचों को समझाने की कोशिश की गई थी। देखिए समझाकर वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी सरपंच मानते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी काफी नोकझोंक भी हुई है सरपंचों के बीच और डीएसपी साधुराम के बीच। अब देखना होगा कि क्या होता है। जसकंठ से डीएसपी साधुराम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना है कि सरपंच यहीं पे रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे बैरिकेडिंग को तोड़ के, क्या कुछ रहने वाला। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जो है इस वक्त देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला की कोठी से थोड़ी सी दूरी पे। जिंदाबाद 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 जब सरकार डरती है पुलिस आगे करती है जब सरकार डरती है। साथियों एक धक्का और दो बैरिकेड तोड़ दो, एक धक्का और दो बैरिकेड तोड़ दो। साथियों प्लीज कहीं थोड़ा बैठा कहीं गल कर लिए पता नहीं लगेगा। एक बंदा प्लीज थोड़ा बैठा पर 2 मिनट गल कर लिए उस तो बाद जो थोड़ा आदेश होगा सारे पक्के लगेंगे। प्लीज कहीं बैठो सलाह कर रही है की करना अगे जाना या चौक से जाना जिन्हों साथी कह रही असं साथियों के नाल अब पीछे मैट आया जो मैट विछा के पहले चले अब मैट 5 मिनट गल कर लिए 5 मिनट भाई साहब सरपंच पाया पिछले बंदे सुखविंदर 5 मिनट थले बना देंगे यार बुला करी 5 मिनट गल कर लिए करी उस तो बाद जो अगले स्टेप सारे चकांगे ये तो आने 5-10 मिनट कोठी दूर है आप जाते रहेंगे। प्लीज बहनो मेरा भाई और यार हाथ जोड़ के बेनती है सारे सरपंच बहनो थले प्लीज। सरपंच अभी बैठकर चर्चा करें कि आगे यहीं पर वो बैठेंगे या इससे आगे वो अपना काफिला लेकर जाएंगे दुष्यंत चौटाला की कोठी की तरफ। अब अभी बातचीत होगी, अभी क्या निर्णय लेते हैं, क्या कुछ आगे रहेगा, उसके साथ भी आपको जागरूक करवाएंगे और आपको सारी अपडेट्स देंगे। ईट एंडिंग के विरोध में जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने की बात कही गई थी, सरपंच अब यहीं पे बैरिकेडिंग के साइड बैठ गए। संतोष पारीवाल जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम यहाँ पर रुके हैं अभी, आगे जी आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ पहुँचाने के सरकार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पहुँचे हो।
और हम आज यहाँ हमारा ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और शायद जो आगे मंत्री जी हैं उनको टाइम नहीं है आज हमारे जो ज्ञापन लेने के लिए, तो क्यों कह रहे हैं कि उनका कोई भी फैमिली मेम्बर भी नहीं है और वो भेज रहे हैं, तो हम ऐसे पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम ऐसे किसी को ज्ञापन देके नहीं जाएंगे और जब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं होती और ज्ञापन नहीं लेते हम यहीं पे धरने पे रहेंगे। जिस तरीके से बैरिगेटिंग लगाई गई है, किस तरीके से सरकार का रवैया देख रहे हैं, क्योंकि आपने कल की अपील कर रखी है कि आपने सिर्फ शांतिपूर्वक ज्ञापन देने की बात कही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं सब चीज़? हम तो जी देखो शांतिपूर्वक चल रहे हैं और ये बात सरकार को समझ नहीं आती, तो हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, फिर सरकार को समझ आ जाएगी मेरे ख्याल में। तो अभी बैरिगेटिंग तोड़कर आगे जाएंगे या अभी यहीं पे बैठने की? नहीं, जो भी है हम शांतिपूर्वक ही चलेंगे एक बार, तो फिर भी हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती होती है तो हम बैरिकेड तोड़ने का काम भी बाद में करेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री खट्टर का बयान आता है और जेपी दलाल जी भी कहते हैं कि जो सरपंच है वो भरोसा करके देखे, तो इसको बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या बात, सरकार को हम पे भरोसा नहीं है? हम भी गाँव के चुना हुए मुखिया हैं, तो सरकार वो बड़ी सरकार है, हम छोटी सरकार है, तो सरकार को हम पे भरोसा नहीं है तो हम सरकार पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये भी बयान जैसे सामने आया कि हमने सरपंचों के अकाउंट में जो पैसे डालने हैं अगर नहीं काम करेंगे तो वापस निकाल लिए जाएंगे, तो इसके ऊपर आप किसके अकाउंट में आए हैं? विकास कार्य के लिए जो कह रहे हैं बयान है, ये तो है ना उनकी बनावटी हुई बातें हैं और कभी कुछ ही कह रहे हैं कभी कुछ ही कह रहे हैं, तो ये तो बनी हुई बातें हैं, कभी कुछ ही बोल रहे हैं, तो किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आए और ऐसे आए हैं निकलवाते हैं तो निकलवा लें, क्योंकि हमें जब सरपंच मानना ही नहीं है तो हम काम ना होने देते और ना करने देते। कोई भी ठेकेदार आया तो हम काम नहीं होने देंगे। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या अब इसका असर वहाँ पे देखने को मिलेगा, विरोध जारी रहेगा? बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ तक है, और वो शायद आपको अभी महसूस होने लग गया होगा और 2024 में हम धूल चटाने का काम कर देंगे इस सरकार को। विधानसभा को भी जो सत्र स्टार्ट होने वाले हैं उसको भी घेरने का काम करेंगे, किस तरीके से? हाँ जी, हम 20 तारीख को विधानसभा सत्र चालू हो रहा है, तो जो भी है हम जैसे एक सरपंच 4-4, 5-5 ट्राली ट्रैक्टर लेके हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हाँ जी। ये थे संतोष बेनीवाल जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार अगर नहीं बात मानती है तो सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे और 2024 में साफ साफ इसका असर भी देखने को मिलेगा। जसकरण कंग जी हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर आए हैं, अब धरना यहीं पे रोकेंगे, किस तरीके से रणनीति आगे रहने वाली है? धरना, पहली बात तो ये है जी, हमारा प्रोग्राम सिर्फ ज्ञापन देने का था। सारे सिरसा जिले के सरपंच और मेंबर इकट्ठा होकर हम डिप्टी सीएम को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पुलिस आगे लगा के घर से पीछे हमारे को बैरिकेड लगाकर रोक दिया और ज्ञापन सिर्फ देने की इतनी हम समझ रहे हैं कि ज्ञापन देने का इतना डर इनको कहाँ से पैदा हो गया। तो उसके बाद हमने तो यही फैसला किया है अभी हमारा यहाँ पे पक्का धरना रहेगा जब तक दुष्यंत चौटाला की फैमिली का कोई भी मेंबर चारों में से आके हमारा ज्ञापन नहीं लेता, हम परमानेंट सरपंच मेंबर यहाँ पे धरना लगाएंगे। हमने देखा कि बार बार डीएसपी साधुराम जी आ रहे थे, आपकी बातचीत चल रही थी, तो वो किस तरीके की बातचीत रही है? वो कह रहे थे कि उनके पीए बैठे हैं या एक सुखबंदर स्याग जी हैं कि आप उनको ज्ञापन दे दो। तो जैसे सुखबंदर स्याग जी हैं जैसे उस टाइप के तो हमारे सभी सरपंच लीडर ही हैं जी, हमने उनको थोड़ा ज्ञापन देना, हमने तो डिप्टी सीएम को ज्ञापन देना था, इसलिए हम उनको ज्ञापन नहीं देंगे। या वो कह रहे थे एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दो, मैं नहीं, हम तो एमएलए जो अपना सरकार में हिस्सेदार है डिप्टी सीएम उसको देने आए थे और आज वो 11 बजे तक है भी यहीं थे। उनको सभी सीआईडीसी के सारे सरपंच आके ज्ञापन देंगे, तो उससे पहले सारा परिवार यहाँ से निकलेगा। जिस तरीके से डिप्टी सीएम के साथ साथ रंजीत चौटाला जो कैबिनेट मंत्री उनकी भी कोठी पड़ती है, तो क्या उनसे भी ज्ञापन देने की उनको भी है? हाँ जी, ज्ञापन देने का उनका है। अब हम करते हैं, जब तक वो भी कह रहे हैं वो भी करनी है, पीए को दे दो ज्ञापन, पीए को ज्ञापन नहीं हम देंगे, उनको ही देंगे ये ज्ञापन। जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठे हैं, अब 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप भी उनको फिर सड़कों पे बिठाने का काम करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हमारा ये सभी सरपंचों का ये निर्णय रहेगा। अगर हमारी वो बात नहीं सुनते तो हम किसी भी लीडर को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे जो रूलिंग पार्टी में सत्ता में बैठे हैं, हम उनको गांव में अपने घुसने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, 2024 नज़दीक है, 1.5 साल एक रह गया, उसके बाद इन्होंने गाँवों में आना ही। बैरिकेडिंग आगे बैरिकेडिंग को लांघकर आगे जाने की कोशिश रहेगी कि यहीं पे रुकने वाले? नहीं, यहीं बैठेंगे परमानेंट। ठीक है। ये तो जसकरण कंग जी जिन्होंने बताया कि आगे 2024 के चुनावों में भी सरकार को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।